Dear students, I am Lakbir Kaur from Guru Tegh Bahadur Khalsa Public School. I again welcome you all in English class. As you all know, we were reading chapter 1 of literature reader book, A Little Word of Mud. Now I am going to read page number 9. All the same, I took home a number of frogs, placed them in a large glass jar. कहता है और फिर मैंने क्या किया कि I took home a number of frogs. कहता है मैंने वहाँ से पौंड के पास जब मैं वहाँ खेलने जाता था तो मैंने वहाँ से नंबर ऑफ़ फ्रॉग्स, बहुत सारे जो फ्रॉग्स थे वहाँ से मैं घर ले आता था. प्लेस्ड दैम इन ए जार, ग्लास जार. कहता है और मैं उनको एक ग्लास के जार में रख लेता था. एंड लेफ्ट दैम ऑन द विंडो सिल ऑफ माई बेडरूम. और कहता है जार में डाल करके अपने बेडरूम की जो विंडो है, खिड़की, उसकी सिल पर मैं उसको रख लेता था, जार को टिका करके. ऑल अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग द इंटायर हाउस वाज अवेकन्ड बाय ए लाउड एंड फियरफुल नॉइज़. और कहता है कि सुबह 4 बजे मॉर्निंग में और जो हमारा सारा घर था वो उनकी फ्रॉग्स की आवाज़ से जाग जाया करता था, क्योंकि वो इतनी आवाज़ करते थे. मेंढक जो हैं टरटराते हैं और वो बहुत ज़्यादा शोर करने लग जाते थे. ए लाउड एंड फियरफुल नॉइज़, ऐसी डरावनी और ऊंची ऊंची आवाज़ें वो निकालते थे. एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स एंड सर्वेंट्स गैदर्ड ऑन द वरांडा फॉर सेफ्टी. और जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादी दादा थे, मेरी चाची अंकल वगैरह थे, हमारे नौकर थे, वो वरांडा में इकट्ठे हो जाया करते थे. भी पता नहीं क्या हो गया. दे वर फ्यूरियस व्हेन दे डिस्कवर दैट माई फ्रॉग्स वर द कोज ऑफ द नॉइज़. और कहता है कि वो डरने लगे जब उनको ये पता चला कि ये जो फ्रॉग्स हैं यही इतना शोर मचाते हैं जो मैं लेके आया हुआ था घर पे. सीइंग द डाउन ब्रेकिंग द फ्रॉग्स हैड विद वन अकॉर्ड बिगन देयर मॉर्निंग सॉन्ग्स. और कहता है जैसे ही दिन का जो उजाला शुरू होता था सुबह, तो ये जो फ्रॉग्स थे वो एक ही लय में बहुत ऊंची ऊंची जैसे गाने गाने लग जाते थे. मीन्स वो एक ही आवाज़ में आवाज़ें निकालने लगते थे, एक ही लय में. विद वन अकॉर्ड होता है एक ही लय में वो टरटराने लगते थे. ग्रैंडमदर वांटेड टू थ्रो द फ्रॉग्स बोटल एंड ऑल आउट ऑफ द विंडो. कहती जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो चाहती थी कि फ्रॉग्स को विंडो के बाहर फेंक दे, बोतल को भी, सारा सामान जो था आउट ऑफ द विंडो. बट ग्रैंडफादर गेव ए बोतल ए गुड शेकिंग एंड द फ्रॉग्स स्टेड क्वाइट. लेकिन जो मेरे दादाजी थे वो आकर के एक बार बोतल को हिला देते थे ताकि वो शांत होकर जो फ्रॉग्स थे उस जार में वो बैठ जाएं. एवरीवन वेंट बैक टू बेड बट आई वॉज ओब्लाइज टू स्टे अवेक. कहता है कि सारे फिर बेड पर चले जाते थे. आवाज़ें जब उनको आती थी एक बार तो उठ जाते थे, लेकिन फिर दोबारा से वो सोने चले जाते थे. बट आई वॉज ओब्लाइज टू स्टे अवेक सो शेक द बोटल वैन एवर द फ्रॉग शोड साइन ऑफ बस्टिंग इनटू सॉन्ग. कहता है लेकिन मैं जागा रहता था, और इसलिए जागा रहता था क्योंकि जब भी वो फ्रॉग्स एकदम से शोर मचाना शुरू करते थे तो मैं उसको फिर से बोतल को एक शेक कर देता था, एक बार से फिर से हिला करके बोतल को, जार को रख देता था. लॉन्ग बिफोर ब्रेकफास्ट आई हैड लेट देम लूज इन द गार्डन. कहता है और ब्रेकफास्ट से पहले, बहुत देर पहले, मैं उनको खुला छोड़ देता था गार्डन में. आई वॉज सून विजिटिंग द पोंड ऑन माई ओन. और कहता है धीरे धीरे अब मैं पोंड पर खुद ही जाने लग गया था. एक्सप्लोरिंग इट्स बैंक्स एंड शैलोज एंड टेकिंग ऑफ माई शूज़. कहता है मैं उसके किनारों पर चला करता था, देखता था कहाँ कहाँ पे पानी जो है गहरा है, कहाँ पे उथला है. टेकिंग ऑफ माई शूज़, उतार दिया करता था. आई वुड वेड इन टू द मडी वाटर. कहता उस पानी में ऐसे वेडिंग करता था, मैं तैरता था. अप टू माई नीज़, मेरे नीज़ तक. एंड प्लक द वाटर लिलीज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस. कहता है और जो पानी पर वो कमल जो खिले होते थे, वाटर लिलीज होती थी ब्लू कलर की, उनको मैं तोड़ता था. वन डे व्हेन आई रीच द पोंड. कहता है एक दिन जब मैं तालाब पर पहुंचा, आई फाउंड इट ऑक्यूपाइड बाय द बफेलोज. कहता है मैंने ये देखा कि वहाँ बफेलोज के द्वारा वो ऑक्यूपाई कर लिया गया है. सारे पोंड में बफेलोज थी, भैंसें थी. देयर ऑनर ए बॉय लिटिल ओल्डर दैन मी वाज स्विमिंग अबाउट इन द मिडल ऑफ द पोंड. और कहता है उनका जो बफेलोज का जो ओनर था, जो मालिक था, वो एक छोटा लड़का था जो मेरे से भी 1 साल छोटा ही था. वाज स्विमिंग अबाउट इन द मिडल ऑफ द पोंड. और वो तैर रहा था मिडल ऑफ द पोंड में, बीच में. ही पुल्ड हिमसेल्फ अप ऑन द बैक ऑफ वन ऑफ हिज बफेलोज. उसने अपने आप को एक बफेलो के ऊपर बिठाया हुआ था. स्ट्रेच्ड हिज स्लिम द ब्राउन बॉडी आउट ऑफ द एनिमल्स ग्लिस्टनिंग बैक एंड स्टार्ट सिंगिंग टू हिमसेल्फ. और वो भैंस की चमकदार जो स्किन, जो सूरज की गर्मी में एक तो वो काली काली होती हैं और दूर से बहुत चमकती है उनकी स्किन, ग्लिस्निंग होता है चमकने वाली, तो उसके ऊपर बैठ करके वो गाना गा रहा था. व्हेन द बॉय सॉ मी स्टेयरिंग एट हिम ही स्माइल्ड शोइंग ग्लीमिंग वाइट टीथ इन हिज डार्क सन बर्निश्ड फेस. और कहता है जब वो बॉय ने मेरी तरफ देखा
देखा, ही स्माइल्ड, वो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, और उसके जो वाइट दांत थे वैसे वो बहुत काला था वो लड़का, और उसकी स्किन भी जो थी वो सन की वजह से टैन हो चुकी थी, और उसके दांत जो से उसमें स्माइल जब उसने करी तो वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद ऐसे चमक रहे थे बिल्कुल। ही इन्वाइटेड मी टू द वाटर फॉर ए स्विम, उसने कहा आ जाओ तैरते हैं। आई टोल्ड हिम आई कुडंट स्विम एंड ही ऑफर टू टीच मी, मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन वो कहता है आ जाओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आई हेसिटेटेड नोइंग दैट ग्रैंडफादर हैड हेल्ड स्ट्रिक्ट एंड रादर ओल्ड फैशन व्यूज़ अबाउट माई मिक्सिंग विद विलेज चिल्ड्रन। वो कहता है मेरे को थोड़ी सी हिचकिचाहट होने लगी कि मैं इस लड़के के साथ स्विमिंग करने जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि वो गरीब लड़का था और काला सा था विलेज का। तो मेरे जो ग्रैंड मदर थे वो उनकी बड़ी ही स्ट्रिक्ट और ओल्ड फैशन थिंकिंग थी पुरानी, कि मैं उन गाँव के बच्चों के साथ मिक्स ना हूँ। बट डिसाइडिंग दैट ग्रैंडफादर हु समटाइम्स स्मोक्ड ए हुक्का ऑन द स्लाई वुड गेट मी आउट ऑफ एनी ट्रबल दैट माइट अराइज। दादी माँ मेरी पुराने विचारों की थी और वो मुझे इनके बच्चों के साथ खेलना उनको मेरा पसंद नहीं था, लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो चोरी चोरी कई बार हुक्का पीते थे, एंड मुझे लग रहा था कि वो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे अगर मैं उस बच्चे के साथ खेल भी लूँगा, स्विमिंग सीख लूँगा। आई टुक द बोल्ड स्टेप ऑफ एक्सेप्टिंग द बॉयज़ ऑफ़र, कहता है मैंने एक बोल्ड स्टेप उठा लिया बॉयज़ के ऑफ़र का, एंड वंस टेकन द स्टेप डिड नॉट सीम टू बी टू वेरी बोल्ड। कहता है एक बार जैसे मैंने स्टेप ये उठा लिया, मैंने उस लड़के के पास चला गया, उससे स्विमिंग सीखने लगा, तो बाद में मुझे लगा कि मैंने ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा स्टेप नहीं उठाया, इस नॉर्मल थिंग। ही डाइव ऑफ द बैक ऑफ द हिज बफेलो एंड स्विम अक्रॉस टू मी, और वो उसके बफेलो के ऊपर चढ़ गया एंड स्वैम अक्रॉस टू मी, और वो मेरे पास आया। एंड आई हैविंग रिमूव्ड माई शर्ट एंड शॉर्ट्स फॉलोज इंस्ट्रक्शंस अंटिल आई वॉज, और कहता है मैंने भी अपनी शर्ट भी रिमूव कर दी, अपने शॉर्ट्स भी उतार दिए और उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी। फ्लाउंडरिंग अबाउट अमंग द वाटर लिलीज हिज नेम वाज रामू, और वो बीच में हम पानी के जो है चले गए वाटर लिलीज के बीच में। हिज नेम वाज रामू, कहता है उसका नाम रामू था। एंड ही प्रोमिस टू गिव मी स्विमिंग लेसन्स एवरी आफ्टरनून, उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो हर रोज़ मुझे स्विमिंग सिखाएगा दोपहर में। एंड सो इट वाज ड्यूरिंग द आफ्टरनून, स्पेशली समर आफ्टरनून व्हेन एवरीवन वाज अस्लीप दैट वी मेट, और इसी तरह हम हर रोज़ आफ्टरनून को दोपहर को हम मिलने लगे जब सब सो जाया करते थे दोपहर में। Before long I was able to swim across the pond to sit with Ramu astride a contented buffalo standing like an island in the middle of a muddy ocean। कहता है मुझे भी अब तैरना आ गया था पोंड में, was able to swim across the pond। रामू एस्ट्राइड ए कंटेंटेड, और रामू जो था एक भैंस के ऊपर एक लेग इधर करके और एक इधर लेग करके बैठ जाया करता था, और ऐसे लगता था जैसे पोंड जो मडी पोंड के बीच में, मडी ओशन के बीच में आइलैंड हो और वहाँ वो बैठा हो। समटाइम्स वी वुड ट्राई रेसिंग द बफेलोज, और कई बार हम बफेलोज की रेस भी लगवाते थे। रामू एंड आई सिटिंग ऑन डिफरेंट बीच, कहता है रामू और मैं अलग अलग भैंसों पे, अलग अलग जानवरों पे बैठ जाया करते थे। बट दे वर वेरी लेजी क्रिएचर्स, कहता है लेकिन ये जो बफेलोज थी ये बहुत ही सुस्त थी। एंड वुड लीव वन कम्फर्टेबल स्पॉट ओनली टू लुक फॉर अनदर, ये एक किनारा तब एक जगह को तभी छोड़ती थी जब इनको कोई कंफर्टेबल जगह ना मिल रही हो और दूसरी जगह पे इन्होंने बैठना हो, और इफ़ दे वर इन द मूड फॉर नो मूड फॉर गेम्स, और या इनका कोई भी मस्ती करने का दिल ना हो तब वुड सिंपली रोल ओवर ऑन देयर बैक्स, और इनका अगर ना मन करे तो ये भैंसें जो थी अपनी बैक्स के बल में, मतलब अपनी पीठ के बल ये लेटने लगती थी। टेकिंग अस विद दैम इनटू द मड एंड ग्रीन स्लाइम ऑफ द पॉन्ड, और ये पानी के बीच में ही ऐसे ऊपर नीचे ऐसे अपनी बॉडी को करने लगती थी, और जो ग्रीन स्लाइम और मड था उसमें जो ऊपर एल्गे जमे होते हैं पानी पे, जो पोंड का पानी होता है तो वो हमारे ऊपर कहता वो लग जाता था। आई वुड इमर्ज फ्रॉम द पोड इन शेड्स ऑफ ग्रीन एंड खाकी, स्लीप इन टू द हाउस थ्रू द बाथरूम एंड बाथ अंडर द टैप बिफोर गेटिंग इन टू माई क्लोज, और कहता जब मैं वहाँ पोंड से नहा करके आता था, स्विमिंग करके आता था, मैं चुपचाप अपने सीधा बाथरूम में जाता था, वहाँ पे मैं नहा करके टैप के नीचे, और फिर मैं अपने कपड़े पहन करके फिर आगे अंदर कमरे में दाखिल होता था। कहता है रामू केम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ लो कास्ट फार्मर्स एंड हैड रिसीव नो स्कूलिंग, कहता है रामू जो था एक गरीब और बड़े लो कास्ट फैमिली से बिलोंग करता था,
किसान की फैमिली से, एंड हैड रिसीव्ड नो स्कूलिंग, उसने बेचारे ने कभी स्कूल भी नहीं देखा था, बट ही वॉज वेल वर्स्ड इन फोकलोर, लेकिन वो बहुत कुछ जानता था अपने फोकलोर्स के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, एंड न्यू ए ग्रेट डील अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, उसे बहुत कुछ ज़्यादा पता था बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में। मैनी बर्ड्स आर सैक्रेड, उसने कहा कि बहुत सारे बर्ड जो होते हैं बड़े पवित्र होते हैं। ही टोल्ड मी एज ए ब्लू जे swooped डाउन फ्रॉम द पीपल ट्री एंड कैरिड ऑफ ए ग्रास ऊपर, उसने मुझे ब्लू जे के बारे में बताया जो ऊपर पीपल के ट्री पे से उड़ के नीचे आता है और ग्रास ऊपर को लेकर के चला जाता है। रामू सेड दैट बोथ द ब्लू जे एंड द गॉड शिवा वर कॉल्ड नीलकंठ, तो रामू कहता है कि ब्लू जे ये जो बर्ड है और शिवा, इन दोनों को नीलकंठ ही बोला जाता है। शिवा हैड ए ब्लू थ्रोट लाइक द बर्ड बिकॉज आउट ऑफ कंपैशन फॉर द ह्यूमन रेस ही हैड स्वेलोड ए डेडली पॉइजन विच वाज मीन टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, और कहता है कि शिव भगवान जो है उनका ना नीले रंग का गला हो चुका है, लाइक द बर्ड, इस बर्ड की तरह, नीलकंठ की तरह। कहता है बिकॉज आउट ऑफ कंपैशन कि उसने लोगों के ऊपर दया करी थी और जो मानवता को बचाने के लिए उसने सारा जहर जो था वो खुद ही पी लिया था, इस वजह से उनका गला जो है नीला है। कीपिंग द पॉइजन इन हिज थ्रोज ही हैड नॉट लेट इट गो फर्दर, उन्होंने जो सारा जहर था वो खुद ही पी लिया। और स्क्विल्स सैकर्ड आई आस्क, मैंने उसे पूछा ये जो गिलहरियाँ हैं क्या ये भी पवित्र हैं बड़ी? द गॉड कृष्णा लव्ड दैम सेड रामू, और रामू कहता है हाँ, कहता है इनको जो भगवान कृष्ण है वो बहुत प्यार करते हैं। ही वुड टेक दैम इन हिज आर्म्स एंड स्ट्रोक दैम विद हिज लॉन्ग फिंगर्स, कहता है कि भगवान कृष्ण इनको अपनी गोद में बिठा लेते हैं और अपनी उंगलियां फेरते हैं इनकी ऊपर, बैक के ऊपर। दैट इज़ वाई दे हैव 4 डार्क लाइन्स डाउन देयर बैक्स फ्रॉम हेड टू टेल, कहता है इसीलिए ग्रहलियों के ऊपर ये 4 लाइनें बनी हुई हैं जो कि श्री कृष्णा के उंगलियों के निशान हैं, सिर से लेकर के पूंछ तक। देखी होगी आपने भी गिलहरियाँ, उन पे 4 लाइनें बनी होती हैं। कृष्णा वाज वेरी डार्क एंड द लाइन्स द मार्क्स ऑफ हिज फिंगर्स, कहता कृष्णा जो था वो भी काला था, इसलिए देन द लाइन्स आर द मार्क्स ऑफ हिज फिंगर, और ये जो मार्क्स हैं जो गिलहरी के शरीर पे हैं उनकी उंगलियों के मार्क्स हैं। बोथ रामू एंड ग्रैंडफादर फेल्ट दैट वी शुड बी मोर जेंटल विद बर्ड्स एंड एनिमल्स, दैट वी शुड नॉट किल दैम इनडिस्क्रिमिनेटली, और रामू और जो मेरे दादाजी थे उनका विचार यही था कि हमें बर्ड्स और एनिमल्स के साथ बड़ा दयालु तरह से व्यवहार करना चाहिए, हमें उनके साथ दयालु रहना चाहिए, हमें उन्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट किल दैम इनडिस्क्रिमिनेटली, हमें उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी भगवान के बनाए हुए जीव जंतु हैं। वी मस्ट एक्नोलेज देयर राइट्स ऑन द अर्थ सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर भी यही कहते थे कि हमें भी उनका भी पृथ्वी पर रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा धरती पर रहने का अधिकार है। एवरीवेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाइंडिंग इट मोर डिफिकल्ट टू लिव बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग देयर फॉरेस्ट, कहता है हर जगह पे आजकल बर्ड और एनिमल को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि हम अपनी नीड्स के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं। दे हैव टू कीप मूविंग एज द ट्रीज डिसअपियर, तो वो कहता है कि जैसे जैसे ट्रीज़ का डिसअपियर हो रहे हैं वैसे वैसे उन जानवरों की भी जान जो खतरे में है। रामू एंड आई स्पेंट मैनी लॉन्ग समर आफ्टरनून्स एट द पॉन्ड, कहता है रामू और मैंने बहुत सारी दोपहर जो है इकट्ठी पौंड पे गुजारी। वी नेवर सा ईच अदर अगेन आफ्टर आई लेफ्ट माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, कहता है जब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हाउस को छोड़ करके चला गया तो मैंने उसको दोबारा कभी नहीं देखा। ये जो रस्किन बॉन्ड जिसने ये कहानी लिखी हुई है ना, ये ब्रिटिश उसका है, इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स या फादर्स थे वो ब्रिटिश डिसेंट के थे, मतलब बाहर के रहने वाले थे। ये यहाँ मसूरी देहरादून में रहा हुआ है रस्किन बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे इंडियन कल्चर और इंडियन स्टोरीज इन्होंने बहुत लिखी हैं। ही कुड नॉट रीड और राइट, वह पढ़ नहीं सकता था, लिख नहीं सकता। सो वी आर अनेबल टू कीप इन टच, इसलिए हम अनेबल रहे आपस में एक दूसरे का, अगर वो पढ़ना लिखना जानता होता तो हम आपस में लेटर भी लिख लेते हैं ना। नो वन न्यू ऑफ आवर फ्रेंडशिप, और ना ही किसी को हमारी मित्रता के बारे में पता था। ओनली द बफेलोज एंड द फ्रॉग्स वर आवर कॉन्फिडेंट्स, कहता है लेकिन जो भैंसे और फ्रॉग्स थे ना वही हमारे गवाह थे कि हम मित्र हैं। दे हैड एक्सेप्टेड अस ए पार्ट ऑफ देयर ओन वर्ल्ड देयर मडी बट कंफर्टेबल पौंड, कहता है उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया था कि हम उनके मडी पौंड का ही एक हिस्सा हैं। एंड व्हेन आई वेंट अवे बोथ दे एंड रामू मस्ट हैव एज्यूम्ड दैट आई वुड रिटर्न अगेन लाइक द बर्ड्स, कहता है जब मैं वहाँ से चला गया और मैं सोचता हूँ कि रामू और वो जो एनिमल्स थे फ्रॉग्स और बफेलोज थी वो भी यही सोचती होंगी कि आई वुड रिटर्न अगेन लाइक द बर्ड्स, जैसे बर्ड्स वापस आ जाते हैं ना तो मैं भी एक दिन ज़रूर वापस